आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर में कदमा और सोनारी इलाके के लोग गंदे पेयजल की समस्या से परेशान हैं। टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा सप्लाई किए जा रहे नलों में मटमैला और दूषित पानी आने से लोगों में आक्रोश है। रिपोर्ट देखिए। कदमा और सोनारी के लोग दूषित जल से परेशान। टैप वाटर में मटमैले पानी से लोगों में बढ़ी नाराजगी। नियमित भुगतान के बावजूद स्वच्छ पानी नहीं मिलने का आरोप। टाटा स्टील यूआईएसएल पर लापरवाही का आरोप। शिकायतों के बाद भी समस्या जस की तस। जिला मुख्यालय पहुंचकर लोगों ने सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर में कदमा और सोनारी इलाके के लोग गंदे पेयजल की समस्या से परेशान। टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा सप्लाई किए जा रहे नलों में मटमैला और दूषित पानी आने से लोगों में आक्रोश है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। परेशान लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने कहा कि गंदा पानी पीने से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये है कि यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड जो जिसको पहले हम जिसको कहते थे, टाटा स्टील की जो है सब्सिडी इकाई है और उसके द्वारा जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा कंपनी कमांड एरिया में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन पिछले 20-25 दिनों से हम लोग मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 20-25 दिन पहले जो पानी की सप्लाई अचानक जो शुरू हुई मटमैला, वो अब पी के मैं खुद लूज मोशन से सफर रहा है 1 सप्ताह। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे नियमित रूप से पेयजल के शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें पीने लायक पानी नहीं मिल रहा। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और डीसी को लिखित ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। महिलाओं ने कहा कि गंदा पानी पीने से गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। पहले भी हम लोग जिसको का ही पानी पीते थे। 15-20 सालों से हमारे घर में सप्लाई हो रहा है, लेकिन 15-20 दिनों से लगातार बहुत गंदा पानी आ रहा है। शुरू में उस पानी को पीने की वजह से मेरे बेटे को कंटिन्यू करीब 10 दिन तक फीवर रहा और वो एक जिम पर्सन है तो वो इतना जल्दी बीमार होता नहीं है। तो इवन मैंने उसका ब्लड टेस्ट भी कराया था, तो ब्लड टेस्ट में तो ऐसा आया कि पानी पीने की वजह से ही उसको लगातार फीवर हो रहा है और पेट में इन्फेक्शन है। तो हमने फिर जिसको मैं कंप्लेंट भी किया था तो आश्वस्त किया गया था कि आपका पानी का ट्रीटमेंट करके पानी एकदम क्लीन भेजा जाएगा, लेकिन अभी भी मतलब कल तक भी पानी जो था वो गंदा ही आ रहा है और स्टोर करके रखने के बाद नीचे में जो कालापन बैठ जा रहा है वो समझ में नहीं आता कि वो पानी में है क्या चीज, और पानी को जब हिला देते हैं तो वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो हम लोग यही चीज के लिए डिमांड करने आए सर के पास में कि अगर हम इतना कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं उसकी वजह से जो बीमारियां होंगी उसके लिए जिम्मेदार कौन है। स्थिति को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान नागरिकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि गंदा पानी पीने से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने कहा कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से सुमित झा की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं जमशेदपुर से हमारे सहयोगी सुमित झा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी सुमित, बीते 20-25 दिनों से लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। आरोप साफ तौर पर टाटा के यूआईएसएल यानी कि जिसको की अनुषंगी इकाई है उस पर ही आरोप लग रहा है। साफ तौर पर अगर लोग डीसी के पास पहुंचे हैं यानी कि संबंधित बॉडी ने लोगों की सुनवाई नहीं की, जिसके बाद लोगों को अब जिले के डीसी के पास पहुंचना पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पाई अब तक? जी निश्चित तौर पर देखिए कृष्णान जी, जमशेदपुर शहर में अगर बात करें तो शहर के जो अर्बन एरियाज है यानी जो पॉश इलाके हैं, यहाँ बिजली से लेकर के पानी सप्लाई और मौलिक सुविधाओं की जिम्मेवारी जो है वो टाटा स्टील की एक आनुषंगिक इकाई जिसका पूर्व में नाम जिसको हुआ करता था उसका नाम टाटा स्टील यूआईएसएल है। तो इनके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि वो स्वच्छ पेयजल, 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति, ये तमाम मौलिक सुविधाओं की उपलब्धि जो है वो शहरवासियों को कराए और उसके लिए शहरवासियों पे एक उचित दर जो है, उचित मूल्य जो है वो हर माह जो है टाटा स्टील यूआईएसएल लेती है। लेकिन यहाँ अगर बात करें कि सोनारी कदमा, केवल सोनारी और कदमा की ये समस्या नहीं है। सोनारी और कदमा के लोग तो आज जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन ये समस्या अमूमन शहर भर के क्षेत्र में है जहां लाखों की आबादी जो है
वो गंदा मटमैला पानी जो है वो पीने को मजबूर है। लोग अपने घरों पर, पहले शहर भर में देखा जाता था कि टाटा स्टील यूएसएल की जो पानी सप्लाई वाटर हुआ करती थी, वो शहर भर में अलग अलग जगह पर टैप वाटर दिया जाता था और उस टैप वाटर को लोग डायरेक्ट जो है इनहेल करते थे, सीधे तौर पर उसे ग्लास में भरकर, बोतल में भरकर लोग पीते थे और उस पर एक विश्वास था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये विश्वास और भरोसा दोनों ही टूटते जा रहा है। लोग लगातार जो है टाटा स्टील यूएसएल प्रबंधन को और इंगित करते रहे हैं कि भाई पानी का सप्लाई जो है वो गंदा आ रहा है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिरकार लोगों ने जिले के उपायुक्त का रुख किया और आज जिले के उपायुक्त के पास पहुंच करके उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर मांग की है कि भाई हम पैसे देकर के जहर क्यों खरीदे? अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिला प्रशासन होगा या फिर टाटा स्टील यूएसएल होगा? जी कृष्णा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित जी। तो सुमित बता रहे थे कि किस तरह अब लोगों को जो जीने की जो पहली बुनियादी जरूरत होती है, पानी जीने की पहली गारंटी होती है, अगर वही लोगों को दूषित मिले तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों को बीमार करने का और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का ये खेल हो रहा है, जाने या अनजाने। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते 25 दिनों से ये तमाशा चल रहा है, लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो साफ तौर पर जो संबंधित बॉडी है वहां लापरवाही भी है और गंभीरता को लेकर सवाल उठते हैं। अब जिस तरह से लोगों ने डीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और गुहार लगाई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जितनी जल्दी हो समस्या का समाधान हो और लोगों को जो निम्नतम बुनियादी जरूरत होती है, पीने का साफ पानी, वो मिल सके।